गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ अतुलितबलधामं नमामि हेम शीलाबुदेहं नमामि तनुजवनकृशानं नमामि ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि सकलगुणनिधानं नमामि वानराणां धीशं नमामि रघुपतिप्रियभक्तं नमामि ॐ वातजातं नमामि। जय ओम जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय सीताराम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय श्री राधा माधव जय शंकर जय पार्वती जय गणपति जय जय गणेश जय ओम। ओम अथ चतुर्दशो अध्याय। जय ओम। उत्पन्न होने वाली सभी वस्तुएं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से उत्पन्न होती हैं, यह बात कही गई। सो वह किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं यह दिखलाने के लिए परम भूय इत्यादि श्लोकों वाले चतुर्दश अध्याय का आरंभ किया जाता है। अथवा ईश्वर के अधीन रहकर ही क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जगत के कारण हैं, सांख्यवादियों के मतानुसार स्वतंत्रता से नहीं। यह बात दिखलाने के लिए यह अध्याय आरंभ किया जाता है। तथा जो यह कहा कि प्रकृति में स्थित होना और गुण विषयक आसक्ति यही संसार का कारण है, सो किस गुण में किस प्रकार से आसक्ति होती है, गुण कौन से हैं, वे कैसे मानते हैं, गुणों से छुटकारा कैसे होता है तथा मुक्त का लक्षण क्या है, ये सब बातें बतलाने के लिए भी इस अध्याय का आरंभ किया जाता है। श्री भगवान बोले, परम भूये प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्जात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धि मितो गतः। परम इस पद का दूरस्थ ज्ञानम पद के साथ संबंध है। समस्त ज्ञानों में उत्तम परम ज्ञान को अर्थात जो पर वस्तु विषयक होने से परम है और उत्तम फलयुक्त होने के कारण समस्त ज्ञानों में उत्तम है, उस परम उत्तम ज्ञान को यद्यपि पहले के सब अध्यायों में बार बार कह आया हूँ तो भी फिर कहूँगा। यहाँ ज्ञानों में से इस शब्द से अमानित्वादि ज्ञान साधनों का ग्रहण नहीं है, किंतु यज्ञादि गे वस्तु विषयक ज्ञानों का ग्रहण है। ये यज्ञ आदि विषयक ज्ञान मोक्ष के लिए उपयुक्त नहीं है और यह जो इस अध्याय में बतलाया जाता है सो मोक्ष के लिए उपयुक्त हैं। इसलिए परम और उत्तम इन दोनों शब्दों से श्रोता की बुद्धि में रुचि उत्पन्न करने के लिए इसकी स्तुति करते हैं। जिस ज्ञान को जानकर पाकर सब मननशील सन्यासी जन इस देह बंधन से मुक्त होने के बाद मोक्ष रूप परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं, ऐसा परम ज्ञान कहूँगा। इस ज्ञान द्वारा प्राप्त हुई सिद्धि की अव्यभिचारिता नित्यता दिखलाते हैं। इदम ज्ञान मुपाश्रित्य मम साधर्म्यम आगतः सर्गेपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। इस उपर्युक्त ज्ञान का आश्रय लेकर अर्थात ज्ञान के साधनों का अनुष्ठान करके मुझ परमेश्वर की समानता को मेरे साथ एक रूपता को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के उत्पत्ति काल में भी फिर उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में ब्रह्मा के विनाश काल में भी व्यथा को प्राप्त नहीं होते अर्थात गिरते नहीं। यह फल का वर्णन ज्ञान की स्तुति के लिए किया गया है। यहाँ साधर्म्य का अर्थ समान धर्मता नहीं है, क्योंकि गीता शास्त्र में क्षेत्रज्ञ और ईश्वर का भेद स्वीकार नहीं किया गया।
अब यह बतलाते हैं कि इस प्रकार का क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का संयोग भूतों का कारण है। मम योनिर्महं ब्रह्म तस्मिन् गर्भे दधाम्यहं संभवे सर्वभूतानां ततो भवति भारत। मुझ ईश्वर की माया त्रिगुणमयी प्रकृति समस्त भूतों की योनि अर्थात कारण है। समस्त कार्यों से यानी उत्पत्तिशील वस्तुओं से बड़ी होने के कारण और अपने विकारों को धारण करने वाली होने से प्रकृति ही महत ब्रह्म इस विशेषण से विशेषित की गई है। उस महत ब्रह्म रूप योनि में मैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन दो प्रकृति रूप शक्तियों वाला ईश्वर हिरण्यगर्भ के जन्म के बीज रूप गर्भ को यानी सब भूतों की उत्पत्ति के कारण रूप बीज को स्थापित किया करता हूँ। अर्थात अविद्या, कामना, कर्म और उपाधि के स्वरूप का अनुवर्तन करने वाले क्षेत्रज्ञ को क्षेत्र से संयुक्त किया करता हूँ। हे भारत, उस गर्भाधान से हिरण्यगर्भ की उत्पत्ति द्वारा समस्त भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रद पितः। हे कुंती पुत्र, देव, पितृ, मनुष्य, पशु और मृग आदि समस्त योनियों में जो मूर्तियां अर्थात शरीराकार अलग अलग अंगों के अवयवों की रचना युक्त व्यक्तियां उत्पन्न होती हैं, उन सब मूर्तियों की सब प्रकार से स्थित महत ब्रह्म रूप मेरी माया तो गर्भ धारण करने वाली योनि है और मैं ईश्वर बीज प्रदान करने वाला अर्थात गर्भाधान करने वाला पिता हूँ। वे गुण कौन कौन से हैं और कैसे बांधते हैं, सो कहते हैं सत्वम रजस्त्वम इति गुणा प्रकृति संभवः निबंधनन्ति महाभावो देहे देहिन मयि वयम। सत्व, रज और तम ऐसे नामों वाले ये तीन गुण हैं। गुण शब्द पारिभाषिक है, यहाँ रूप, रस आदि की भांति किसी द्रव्य के आश्रित गुणों का ग्रहण नहीं है तथा गुण और गुणवान प्रकृति का भेद भी यहाँ विविक्षित नहीं है। जैसे रूपादि गुण द्रव्य के अधीन होते हैं, वैसे ही मानो ये सत्वादि गुण सदा क्षेत्रज्ञ के अधीन हुए ही अविद्यात्मक होने के कारण क्षेत्रज्ञ को बांध लेते हैं। उस क्षेत्रज्ञ को आश्रय बनाकर ही ये गुण अपना स्वरूप प्रकट करने में समर्थ होते हैं, अतः बांधते हैं, ऐसा कहा जाता है। जिसकी भुजाएं अतिशय सामर्थ्य युक्त और जानु घुटनों तक लंबी हों, उसका नाम महाभावु है। हे महाभावो, भगवान की माया से उत्पन्न ये तीनों गुण इस शरीर में शरीरधारी अविनाशी क्षेत्रज्ञ को मानो बांध लेते हैं। क्षेत्रज्ञ का अविनाशित्व, अनादित्व आदि इत्यादि श्लोकों में कहा ही है। पहले यह कहा है कि देही आत्मा लिप्त नहीं होता, फिर यहाँ विपरीत बात कैसे कही जाती है कि उसको गुण बांधते हैं। इव शब्द का अध्याहार करके हमने इस शंका का परिहार कर दिया है, अर्थात वास्तव में नहीं बांधते, बांधते हुए से प्रतीत होते हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम सुख संगेन बंधाति ज्ञान संगेन चानघ। उन सत्वादि तीन गुणों में से पहले सत्व गुण का लक्षण बतलाया जाता है। सत्व गुण स्फटिक मणि की भांति निर्मल होने के कारण प्रकाशशील और उपद्रव रहित है, तो भी वह बांधता है। कैसे बांधता है? सुख की आसक्ति से। वास्तव में विषय रूप सुख का विषयी आत्मा के साथ मैं सुखी हूँ, इस प्रकार संबंध जोड़ लेना, यह आत्मा को मिथ्या ही सुख में नियुक्त करना है। यही अविद्या है, क्योंकि विषय के धर्म विषयी के कभी नहीं होते और इच्छा से लेकर धृति पर्यंत सब धर्म विषय रूप क्षेत्र के ही हैं, क्षेत्रज्ञ के नहीं, ऐसा भगवान ने
कहा है। जय जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अर्थात यह सिद्ध हुआ कि जो आरोपित भाव से आत्मा की स्वकीय धर्म रूपा हो रही है और विषय विषयी का ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, ऐसी अविद्या द्वारा ही सत्वगुण अनात्म स्वरूप सुख में आत्मा को मानो नियुक्त आसक्त कर देता है। यानी जो वास्तव में सुख के संबंध से रहित है उसे सुखी सा कर देता है। इसी प्रकार यह सत्वगुण उसे ज्ञान के संग से भी बांधता है। ज्ञान भी सुख का साथी होने के कारण क्षेत्र अर्थात अंतःकरण का ही धर्म है, आत्मा का नहीं। क्योंकि आत्मा का धर्म मान लेने पर उसमें आसक्त होना और उसका बांधना नहीं बन सकता। इसलिए हे निष्पाप अर्थात व्यसन दोष रहित अर्जुन, सुख की भांति ही ज्ञान आदि के संग को भी बंधन करने वाला समझना चाहिए। रजो रागात्मक विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्नी बंधाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अप्राप्त वस्तु की अभिलाषा का नाम तृष्णा है और प्राप्त विषयों में मन की प्रीति रूप स्नेह का नाम आसक्ति है। इन तृष्णा और आसक्ति की उत्पत्ति के कारण रूप रजोगुण को रागात्मक ज्ञान अर्थात गेरू आदि रंगों की भांति पुरुष को विषयों के साथ उनमें आसक्त करके तद्रूप करने वाला होने से इसको तू राग रूप समझ। हे कुंती पुत्र, यह रजोगुण इस शरीरधारी क्षेत्रज्ञ को कर्मासक्ति से बांधता है। दृष्ट और अदृष्ट फल देने वाले जो कर्म हैं उनमें आसक्ति तत्परता का नाम कर्मासक्ति है, उसके द्वारा बांधता है। तमस्त्वे ज्ञानजम विधि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्राभिस्तीन्नि बंधाति भारत। और समस्त देहधारियों को मोहित करने वाले तमोगुण को यानी जीवों के अंतःकरण में मोह अविवेक उत्पन्न करने वाले तम नामक तीसरे गुण को तू अज्ञान से उत्पन्न हुआ जान। हे भारत, वह तमोगुण जीवों को प्रमाद आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधा करता है। फिर भी उन गुणों का व्यापार संक्षेप से बतलाया जाता है। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तू तमः प्रमादे संजत्युत। हे भारत, सत्वगुण सुख में नियुक्त करता है और रजोगुण कर्मों में नियुक्त करता है तथा तमोगुण सत्वगुण से उत्पन्न हुए विवेक ज्ञान को अपने आवरणात्मक स्वभाव से आच्छादित करके फिर प्रमाद में नियुक्त किया करता है। प्राप्त कर्तव्य को न करने का नाम प्रमाद है। ये तीनों गुण उपर्युक्त कार्य कब करते हैं सो कहते हैं रजस्तमश्चाय भीभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमेश्चैव तमे सत्वं रजस्तथा। हे भारत, रजोगुण और तमोगुण इन दोनों को दबाकर जब सत्वगुण उत्पन्न होता है, बढ़ता है, तब वह अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ सत्वगुण अपने कार्य ज्ञान और सुख आदि का आरंभ किया करता है तथा सत्वगुण और तमोगुण इन दोनों को ही दबाकर जब रजोगुण बढ़ता है तब वह कर्मों में तृष्णा आदि अपने कार्य का आरंभ किया करता है। वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण इन दोनों को दबाकर जब तम नामक गुण बढ़ता है तब वह ज्ञान को आच्छादित करना आदि अपना कार्य आरंभ किया करता है। ज्ञान को ढक लेता है, अज्ञानी हो जाता है। जिस समय जो गुण बढ़ा हुआ रहता है उस समय उसके क्या चिन्ह होते हैं सो बतलाते हैं। सर्वद्वारेषु देहस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यादुवृद्धम सत्वमित्युत है।
जब शरीर के समस्त द्वारों में यानी आत्मा की उपलब्धि के द्वारभूत जो श्रोत्रादि सब इंद्रियां हैं उनमें प्रकाश उत्पन्न हो, अंतःकरण यानी बुद्धि की वृत्ति का नाम प्रकाश है और यही ज्ञान है। यह ज्ञान नामक प्रकाश जब शरीर के समस्त द्वारों में उत्पन्न हो तब इस ज्ञान के प्रकाश रूप चिन्ह से ही समझना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। उत्पन्न हुए रजोगुण के चिन्ह ये होते हैं, लोभ है, प्रवृत्ति आरंभ, कर्मणा समय स्पृहा, रजस्ये तानि जायन्ते विवर्धे भरतश्रभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, लोभ पर द्रव्य को प्राप्त करने की इच्छा, प्रवृत्ति सामान्य भाव से सांसारिक चेष्टा और कर्मों का आरंभ तथा अशांति, उपरांत अभाव, हर्ष और रागादि का प्रवृत्त होना तथा लालसा अर्थात सामान्य भाव से समस्त वस्तुओं में तृष्णा, ये सब चिन्ह रजोगुण के बढ़ने पर उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोहो एव च तस्मे तानि जायन्ते विवर्धे कुरुनंदन। हे कुरुनंदन, अप्रकाश अर्थात अत्यंत अविवेक, प्रवृत्ति का अभाव, उसका कार्य प्रमाद और मोह अर्थात अविवेक रूप मूढ़ता, ये सब चिन्ह तमोगुण की वृद्धि होने पर उत्पन्न होते हैं। मरण समय की अवस्था के द्वारा जो फल मिलता है वह सब भी आसक्ति और राग से ही होने वाला तथा गुणजन्य ही होता है। यह दिखाने के लिए कहते हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे तू प्रलयम याति देहे भृत तदोत्म विदाम लोकामलान प्रतिपद्यते। जब यह शरीरधारी जीव सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब उत्तम तत्व को जानने वालों के अर्थात महत्व आदि को जानने वालों के निर्मल मल रहित लोकों को प्राप्त होता है। इसीलिए मरने वाले को जब वो हो तो उसके पहले गीता पढ़ने के लिए ये जो कहा जाता है वो इसलिए कहा जाता है कि शायद उस टाइम ये ज्ञान आ जाए। रजसी प्रलयम गत्वा, जो रजोगुण के साथ जाएगा, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीन स्तमसी मूढ़ योनि सुजायते। रजोगुण की वृद्धि के समय मरने पर कर्म संगियों में अर्थात कर्मों में आसक्त हुए मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा वैसे ही तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य मूढ़ योनियों में अर्थात पशु आदि योनियों में उत्पन्न होता है। पहले कहे हुए श्लोकों के अर्थ का ही सार कहा जाता है, कर्मणे सुकृतस्याहु सात्विक निर्मलम फलम रजस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसह फलम। श्रेष्ठ पुरुषों ने शुभ कर्म का अर्थात सात्विक कर्म का फल सात्विक और निर्मल ही बतलाया है तथा राजस कर्म का फल दुख बतलाया है, अर्थात कर्माधिकार से राजस कर्म का फल भी अपने कारण के अनुसार दुख रूप राजस ही होता है ऐसा कहा है। और वैसे ही तामस रूप अधर्म का पाप कर्म का फल अज्ञान बतलाया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। गुणों से क्या उत्पन्न होता है सो कहते हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। उत्कर्ष को प्राप्त हुए सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से लोभ होता है तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह ये दोनों होते हैं और अज्ञान भी होता है। तथा उधर्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसः जघन्य गुणावृत्तस्तथा अधो गच्छन्ति तामसः। सत्वगुण में यानी सात्विक भावों में स्थित पुरुष उच्च स्थान को जाते हैं अर्थात देवलोक आदि उच्च लोकों में उत्पन्न होते हैं और राजस पुरुष बीच में रहते हैं अर्थात मनुष्य योनियों में उत्पन्न होते हैं
तथा जघन्य गुण के आचरणों में स्थित हुए, अर्थात जो जघन्य निंदनीय गुण हैं, उस तमोगुण के कार्य निद्रा और आलस्य आदि में स्थित हुए मूढ़ तामसी पुरुष नीचे गिरते हैं। वे पशु पक्षी आदि योनियों में उत्पन्न होते हैं। प्रकृति में स्थित होना रूप मिथ्या ज्ञान से युक्त पुरुष का सुख दुख मोहात्मक भोग रूप गुणों में मैं सुखी दुखी अथवा मूढ़ हूँ, इस प्रकार का जो संग है, वह संग ही इस पुरुष की अच्छी बुरी योनियों में जन्म प्राप्ति रूप संसार का कारण है। यह बात जो पहले 13वें अध्याय में संक्षेप से कही थी, उसी को यहाँ सत्वम रजस्त्वम इति गुणों प्रकृति संभवा इस श्लोक से लेकर उपर्युक्त श्लोक तक गुणों का स्वरूप, गुणों का कार्य, अपने कार्य द्वारा गुणों का बंधकत्व और गुणहीन कार्य द्वारा बंधे हुए पुरुष की जो गति होती है, इन सब मिथ्या ज्ञान रूप अज्ञान मूलक बंधन के कारणों को विस्तार पूर्वक बतलाकर अब यथार्थ ज्ञान से मोक्ष कैसे होता है सो बतलाना चाहिए। इसलिए भगवान बोले, नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेवश्च परमं वेति मद्भावम सो अधिगच्छति। जिस समय दृष्टा पुरुष ज्ञानी होकर कार्य करण और विषयों के आकार में परिणत हुए गुणों से अतिरिक्त अन्य किसी को भी करता नहीं देखता है, अर्थात यही देखता है कि समस्त अवस्थाओं में स्थित हुए गुण ही समस्त कर्मों के कर्ता हैं तथा गुणों के व्यापार के साक्षी रूप आत्मा को गुणों से पर जानता है, उनसे अलग मानता है, तब वह दृष्टा मेरे भाव को प्राप्त होता है। कैसे प्राप्त होता है सो बतलाते हैं। गुणानेतानतीत्य त्रिंदेही देहे समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखेर विमुक्तो अमृत मश्नुते। देहोत्पत्ति के बीजभूत इन मायोपाधिक पूर्वोक्त तीनों गुणों का उल्लंघन कर, अर्थात जीवितावस्था में ही इनका अतिक्रम करके यह देहधारी विद्वान जीता हुआ ही जन्म मृत्यु बुढ़ापे और दुखों से मुक्त होकर अमृत का अनुभव करता है। अभिप्राय यह है कि इस प्रकार वह मेरे भाव को प्राप्त हो जाता है। शरीरधारी जीव जीता हुआ ही गुणों को अतिक्रम करके अमृत का अनुभव करता है। इस प्रश्न बीज को पाकर अर्जुन बोला, कैर्लिंगे स्त्री गुणानेतान तीतो भवति प्रभो किम आचार्य कथम चेता स्त्रीन गुणान अति वर्तते। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हे प्रभो, इन पूर्व वर्णित तीनों गुणों से अतीत पार हुआ पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और वह कैसे आचरण वाला होता है, अर्थात उसके आचरण कैसे होते हैं तथा किस प्रकार से किस उपाय से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत हो सकता है। इस उपर्युक्त श्लोक में अर्जुन ने गुणातीत के लक्षण और गुणातीत होने का उपाय पूछा है। उन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए गुणातीत के लक्षण और गुणातीत होने का उपाय पूछा है। उन दोनों प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भगवान बोले कि पहले गुणातीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है सो सुन। प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहोमेव च पांडव न द्वेष्टि संवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। सत्वगुण का कार्य प्रकाश, रजोगुण का कार्य प्रवृत्ति और तमोगुण का कार्य मोह, ये जब प्राप्त होते हैं अर्थात भली प्रकार विषय भाव से उपलब्ध होते हैं, तब वह इनसे द्वेष नहीं किया करता। अभिप्राय यह है कि मुझ में तामस भाव उत्पन्न हो गया, उससे मैं मोहित हो गया और दुख रूप राजसी प्रवृत्ति उत्पन्न हुई, उस राजस भाव ने मुझे प्रवृत्त कर दिया, इससे मैं स्वरूप से विचलित हो गया। यह जो अपनी स्वरूप स्थिति से विचलित होना है,
वह मेरे लिए बड़ा भारी दुख है। तथा प्रकाश में सात्विक गुण मुझे विवेकित्व प्रदान करके और सुख में नियुक्त करके बांधता है। इस प्रकार साधारण मनुष्य अयथार्थदर्शी होने के कारण उन गुणों से द्वेष किया करते हैं, परंतु गुणातीत पुरुष उनकी प्राप्ति होने पर उनसे द्वेष नहीं करता। तथा जैसे सात्विक, राजस और तामस पुरुष जब सात्विक आदि भाव अपना स्वरूप प्रत्यक्ष कराकर निवृत्त हो जाते हैं तब पुनः उनको चाहते हैं, वैसे गुणातीत उन निवृत्त हुए गुणों के कार्यों को नहीं चाहता। परंतु ये सब लक्षण दूसरों को प्रत्यक्ष होने वाले नहीं हैं। तो कैसे हैं? अपने आप को ही प्रत्यक्ष होने के कारण ये स्वसंवेद ही हैं, क्योंकि अपने आप में होने वाले द्वेष या आकांक्षा को दूसरा नहीं देख सकता। हाँ, सही बात है भाई। कोई आदमी द्वेष रख रहा है, इच्छा रख रहा है, किसी के मन का क्या पता किसी को नहीं। जब गुणातीत पुरुष गुणातीत पुरुष किस प्रकार के आचरण वाला होता है, इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो वतिष्ठति नेंगते। उदासीन की भांति स्थित हुआ, अर्थात जैसे उदासीन पुरुष किसी का पक्ष नहीं लेता, उसी भाव से गुणातीत होने के उपाय रूप मार्ग में स्थित हुआ जो आत्मज्ञानी सन्यासी गुणों द्वारा विवेक ज्ञान की स्थिति से विचलित नहीं किया जा सकता, इसी को स्पष्ट करते हैं कि कार्य, करण और विषयों के आकार में परिणत हुए गुण ही एक में एक बरत रहे हैं। जो ऐसा समझकर स्थित रहता है, चलायमान नहीं होता, अर्थात अविचल भाव से स्वरूप में ही स्थित रहता है। यहाँ छंदो भंग होने के भय से आत्मन पद अवतिष्ठते के स्थान पर पदस्मेव अवतिष्ठति का प्रयोग किया गया है, अथवा यो अतिष्ठति के स्थान में यो नु तिष्ठति, ऐसा पाठांतर समझना चाहिए। तथा सम दुख सुख स्वस्थे समलोष्टा कांचन तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदाम आत्म संस्तुति, जो सुख दुख में समान है, अर्थात सुख और दुख जिसको समान प्रतीत होते हैं, जो स्वस्थ अर्थात अपने आत्मस्वरूप में स्थित प्रसन्न है, जो समलोष्टा कांचन है, अर्थात मिट्टी, पत्थर और स्वर्ण जिसके विचार में समान हो गए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। जो तुल्य प्रिया प्रिय है, अर्थात प्रिय और अप्रिय दोनों ही को जो समान समझता है, और जो धीर अर्थात बुद्धिमान है, तथा जो तुल्य निंदात्म संस्तुति है, अर्थात जिसके विचार में अपनी निंदा और स्तुति समान हो गई है, ऐसा अपनी निंदा स्तुति को समान समझने वाला यति है। तथा मानापमान योस्तुल्य स्तुल्यो मित्रारि अरि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सह उच्यते। जो मान और अपमान में समान अर्थात निर्विकार रहता है तथा मित्र और शत्रु पक्ष के लिए तुल्य है। यद्यपि कोई कोई पुरुष अपने विचार से तो उदासीन होते हैं, परंतु दूसरों की समझ से वे मित्र या शत्रु पक्ष वाले से ही होते हैं। इसलिए कहते हैं कि जो मित्र और शत्रु पक्ष के लिए तुल्य हैं, तथा जो सारे आरंभों का त्याग करने वाला है, दृष्ट और अदृष्ट फल के लिए किए जाने वाले कर्मों का नाम आरंभ है। ऐसे समस्त आरंभों को त्याग करने का जिसका स्वभाव है, वह सर्वारंभ परित्यागी है, अर्थात जो केवल शरीर धारण के लिए आवश्यक कर्मों के सिवा सारे कर्मों का त्याग कर देने वाला है, वह पुरुष गुणातीत कहलाता है। उदासीनवत यहाँ से लेकर गुणातीत से उच्चते, यहाँ तक जो भाव बतलाए गए हैं वे सब जब तक प्रयत्न से संपादन करने योग्य रहते हैं, तब तक तो मुमुक्षी सन्यासी के लिए अनुष्ठान करने योग्य गुणातीत तत्व प्राप्ति के साधन हैं। और जब वे स्थिर हो जाते हैं तो गुणातीत सन्यासी के
स्वयं संवेद लक्षण बन जाते हैं। मनुष्य इन तीनों गुणों से किस प्रकार अतीत होता है? अब इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। माम चे यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते से गुणासन्मतोत्ते ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो सन्यासी या कर्मयोगी सब भूतों के हृदय में स्थित मुझ परमेश्वर नारायण को कभी विचलित न होने वाले अव्यभिचारी भक्ति योग द्वारा सेवन करता है, भजन का नाम भक्ति है, वही योग है। उस भक्ति योग के द्वारा जो मेरी सेवा करता है वह इन ऊपर कहे हुए गुणों को अतिक्रमण करके ब्रह्मलोक को पाने के लिए अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए योग्य समझा जाता है, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने में समर्थ होता है। ऐसा क्यों होता है सो बतलाते हैं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा में मृतम अमृतस्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखेस्कांतिकस्य च। क्योंकि ब्रह्म परमात्मा की प्रतिष्ठा मैं हूँ, जिसमें प्रतिष्ठित हो वह प्रतिष्ठा है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार मैं अंतरात्मा ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। कैसे ब्रह्म की? सो कहते हैं अमृत, अविनाशी, अव्यय, निर्विकार, शाश्वत, नित्य, धर्म स्वरूप, ज्ञान योग रूप धर्म द्वारा प्राप्तव्य और एकांतिक सुख स्वरूप अर्थात व्यभिचार रहित आनंदमय ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूँ। अमृत आदि स्वभाव वाले परमात्मा की प्रतिष्ठा अंतरात्मा ही है, क्योंकि यथार्थ ज्ञान से ही वही परमात्म रूप से निश्चित होता है। यही बात ब्रह्म भूयाय कल्पते इस पद से कही गई है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। अभिप्राय यह है कि जिस ईश्वरीय शक्ति से भक्तों पर अनुग्रह आदि करने के लिए ब्रह्म प्रवर्तित होता है वह शक्ति मैं ब्रह्म ही हूँ, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान में भेद नहीं होता। अर्थात अथवा ऐसा समझना चाहिए कि ब्रह्म शब्द का वाच्य होने के कारण यहाँ सगुण ब्रह्म का ग्रहण है। उस सगुण ब्रह्म का मैं निर्विकल्प निर्गुण ब्रह्म ही प्रतिष्ठा आश्रय हूँ, दूसरा कोई नहीं। किन विशेषणों से युक्त सगुण ब्रह्म का जो अमृत अर्थात मरण धर्म से रहित है और अविनाशी अर्थात क्षय होने से रहित है उसका, तथा ज्ञान निष्ठा रूप शाश्वत नित्य धर्म का और उससे होने वाले एकांतिक एकमात्र निश्चित परम आनंद का भी मैं ही आश्रय हूँ, अहम प्रतिष्ठा। यह पद यहाँ अनुवृत्ति से लिया गया है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रये विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याये संपूर्णम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय हो। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली, में ठाड़े बन माली, भ्रमर सी अलक कसूरी, तिलक चंद्र सी झलक, ललित छवि श्यामा प्यारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे, गगन सो सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग, ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर
कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा सकल मलहारिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोहो भंगा। बसय शिव शीस जटा के बीच हरय अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु बज्र वृंदावन बेनु। चहु दिशि गोप ग्वाल धेनु। हसत मृदु मंद चांदनी चंद कटत भव फंद। फिर सुनु दीन दुखारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव। उचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीतमान। सुनोमि जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दान। दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम। आजानुभुज सर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम। मम हृदय कंज निवास कुरु मादि खल दल गंजनम। मनुजाहि राचहु मिलहु सोवरु सहज सुंदर सांवरो। नानिधान सुजान शील सनेहु जानत रावुरो। एहि भांति गोर शीस सुनि सिय सहित है हर्षित अली। तुलसी भवानी पूज पुनि मुदित मन मंदिर चली। जानि गौरी अनुकूल सिय हर्ष न जाय कही। मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओम अतुलित बलधामं नमामि शैलावदेहं नमामि। धनुजवन कृशानुं नमामि। ज्ञानिनामग्रगण्यं नमामि। सकलगुणनिधानं नमामि। वानराणामधीशं नमामि। रघुपतिप्रियभक्तं नमामि। ओं वातजातं नमामि। जय गणपति जय जय गणेश जय शंकर जय पार्वती जय। ओम जय श्री कृष्ण जय श्री राधा माधव जय श्री कृष्ण जय जय गणपति जय जय गणेश जय श्री कृष्ण जय।